हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग गेट एग्ज़ाम की कर रहे हो, एससी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है और मैक्सिमम लोगों को कि ये जो आईआईटी वाले हैं, आईएम वाले हैं, एनआईटी वाले हैं, ये जो अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, यही एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में फोड़ते हैं। इन्हीं का परसेंटेज बहुत हाई होता है, यही सेलेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम ले लो, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, उसकी तैयारी करने वालों में बिलो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट का परसेंटेज इज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा होता है ना। और जो फाइनल सिलेक्शन भी होता है उनमें भी इनका रेशियो एवरेज स्टूडेंट का, नॉर्मल स्टूडेंट का इज क्वाइट हाई, मतलब इनका भी अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब अगर आप एवरेज हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपका अगर सिलेक्शन लेना किसी भी एग्जाम में, तो आपको हर दिन कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को। यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ दैट यू विल मेक इट। आप इस गोल को अचीव कर लोगे, आपको ये बोलना पड़ेगा। इसके बावजूद कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, इसके बावजूद कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं था जहां से आपने पढ़ाई करी थी, लेकिन कंपटीशन में जाते वक्त आप इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो, आपको मेहनत करके उस थ्रेशोल्ड को क्लियर करना जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके बावजूद कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हो, इसके बावजूद कि आपके पास रिसोर्सेज कम है किसी XYZ स्टूडेंट से, उसके पास सब कुछ है, वो जो चाहे आराम से कर सकता है, आराम से रूम में बैठ के पढ़ सकता है, अच्छा सा रूम है, कोई भी क्लासेस ले सकता है। आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, इसके बावजूद आप फोड़ सकते हो। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको रोज कन्विंस अपने आप को करना पड़ेगा कि आप इस गोल को जरूर अचीव कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंस अंदर लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बार बार। हम में से क्या मैक्सिमम सोचते हैं, हम इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास ये कम है, हम तो एवरेज हैं, ये एनआईटी वाले ही फोड़ते हैं, वो तो बहुत फोड़ होते हैं। ऐसी जरूरी नहीं है। आईटी या एनआईटी में पता है 50% लोग मेहनत की खाते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, और 50% अपने टैग का खाते हैं क्योंकि वो आईटी से पढ़े, एनआईटी से। तो ऐसा नहीं कि एवरेज लोगों ने कभी फोड़ा नहीं है। आप एग्जाम्पल उठा के देख लो यार, सारे आईटी एनआईटी वालों ने नहीं फोड़ा। बहुत सारे एवरेज हैं जिन्होंने बहुत कुछ फोड़ा हुआ है, लेकिन उनके अंदर यही एक क्वालिटी बड़ी फाड़ू सी थी कि वो जब कुछ गोल अचीव करने निकले तो उन्होंने अपने आप को हमेशा कन्विंस करके रखा कि चाहे बहुत सारी चीजों में मैं, रिसोर्सेज के मामले में, बैकग्राउंड के मामले, बहुत सारी चीजों में मैं पीछे हूं, लेकिन मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं। उसको अचीव करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो उसके लिए मेहनत करके। तो आपको भी यही करना है, यही मेरा मैसेज है कि आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, इसको मत सोचा करो, हमेशा कन्विंस किया करो, हमेशा मेहनत करने के लिए रेडी रहा करो। एंड कन्विंस एवरी डे सुबह उठ के कि भाई मैं इस गोल के लिए जो सेट किया हूं इसको मैं अचीव कर सकता हूं, मैं फोड़ सकता हूं इसको, है ना। ये नहीं सोचना है, डिमोटिवेट होना है कि मैं ही एकदम गिरा कुचला, दबा कुचला हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये एटीट्यूड हटाना है। एंड डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, आप में एवरेज और नॉर्मल स्टूडेंट है वो बहुत फोड़ते हैं। आप एग्जाम्पल जब उठा के देखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा, और उनमें से आप भी होगे जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, जिस दिन पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू कर दोगे। और इस थॉट का बहुत फर्क पड़ता है बेटा, यकीन मानना। सो होपफुली आप ये जरूर करेंगे, और अगर जरूर करेंगे तो आप फोड़ेंगे भी जरूर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।